जय हिंद दोस्तों। 100 शब्द प्रतिमिनट डिक्टेशन स्टार्ट। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस को एक नई मुसीबत में डाल दिया है स्टॉप। उन्होंने पंजाब कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है स्टॉप। इस तरह विपक्षियों को कांग्रेस पर हमला बोलने का अवसर मिल गया है स्टॉप। यहाँ तक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी यह कहने का मौका मिल गया है कि वे शुरू से आगाह करते आ रहे थे कि सिद्धू पर भरोसा करना ठीक नहीं स्टॉप। 4 साल पहले ही वे भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे स्टॉप। आने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया स्टॉप। उनका कहना था कि अमरिंदर सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जनता उनसे नाराज है, मंत्री असंतुष्ट हैं स्टॉप। फिर बार बार वे अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा लेकर आला कमान से मिलने दिल्ली आते रहे स्टॉप। आखिरकार केंद्रीय कमान ने 2 महीने पहले ही उन्हें पंजाब इकाई का अध्यक्ष बना दिया स्टॉप। तब वे अपने ढंग से काम करने की रट लगा बैठे स्टॉप। बार बार आला कमान को ललकारते रहे कि उन्हें स्वतंत्र रूप से फैसले करने दें स्टॉप। फिर अमरिंदर सिंह से असंतुष्ट नेताओं का जत्था लेकर दिल्ली पहुंचने लगे कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए स्टॉप। इसमें भी उन्हें कामयाबी मिली और इसी महीने अमरिंदर सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ा स्टॉप पैरा। सिद्धू का कहना है कि वे पंजाब के लोगों के हितों को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते स्टॉप। इसलिए उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इस्तीफा दे दिया स्टॉप। मगर सिद्धू की महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं हैं स्टॉप। उन्हें उम्मीद थी कि अमरिंदर सिंह के हटने के बाद उन्हें प्रदेश की सत्ता संभालने का मौका मिल जाएगा स्टॉप। मगर ऐसा हुआ नहीं स्टॉप। केंद्रीय कमान ने मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के लिए जिन नामों की घोषणा की, उससे सिद्धू की उम्मीदों पर पानी फिर गया स्टॉप। पंजाब में नई सरकार के गठन को तमाम विपक्षी दलों के खिलाफ तुरुप का पत्ता कहा जाने लगा स्टॉप। तब सिद्धू को उम्मीद रही होगी कि वे मंत्रिमंडल में अपनी पसंद के लोगों को जगह दिला सकेंगे, मगर उसमें भी बहुत उलटफेर नहीं की गई स्टॉप। कुछ ही नए मंत्री बनाए गए, बाकी सारे मंत्री अमरिंदर सिंह मंत्रिमंडल के ही रहे और उन्हें वही विभाग भी दिए गए, जो वे पहले देख रहे थे स्टॉप। सिद्धू की उसमें भी नहीं चल पाई स्टॉप। दरअसल, यही बात उनके दिल में धंस गई स्टॉप पैरा। सिद्धू निस्संदेह ऊर्जावान नेता हैं, खूब सक्रिय रहते हैं, खरी खरी बोलते और सुर्खियां बटोरते हैं स्टॉप। मगर किसी राजनीतिक दल की अगुवाई करने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता स्टॉप। धैर्य और संतुलित आचरण की भी जरूरत होती है स्टॉप। पार्टी की परंपराओं और मूल्यों का सम्मान करते हुए उसके एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होती है स्टॉप। कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को किनारे करके एकदम से नए किसी नेता के हाथ में नेतृत्व सौंपने का जोखिम नहीं ले सकती स्टॉप। फिर सिद्धू की तुनक मिजाजी जग जाहिर है स्टॉप। इसलिए उसने उन पर कोई बड़ा दांव न लगाकर
एक तरह से विवेक सम्मत निर्णय ही लिया था स्ट्रॉब। अब सिद्धू ने इस्तीफा देकर पार्टी को किरकिरी झेलने पर मजबूर कर दिया है स्ट्रॉब। पार्टी को वहां नए नेतृत्व के बारे में विचार करना होगा स्ट्रॉब। विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है इसलिए उस पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका स्वाभाविक है स्टॉप। मगर अब कांग्रेस शायद इस बात पर गंभीरता से विचार करे कि सिद्धू से उसके लिए भविष्य में और कैसी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। स्टॉप पैरा। सरकारें गरीबों से कैसे कैसे लंबे चौड़े हवाई वादे करती रहती हैं और जब उन्हें पूरा करने का वक्त आता है तो कैसे उनसे पल्ला झाड़ लेती हैं इसकी ताज़ा मिसाल दिल्ली सरकार है स्टॉप। हैरानी की बात यह है जो सरकार 1.5 साल पहले प्रवासी मजदूरों की सबसे बड़ी हमदर्द बनकर सामने आई थी और किराया मांगने वाले मकान मालिकों को चेताया था आज वही अपनी बात से मुकर रही है स्टॉप। सरकार के इस रुख पर दिल्ली हाई कोर्ट का नाराज होना स्वाभाविक है स्टॉप। इसीलिए सोमवार को हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से साफ पूछा कि किराए का भुगतान करने का आपका इरादा है भी या नहीं स्टॉप। गौरतलब है कि पिछले साल पहली लहर के दौरान देश भर से प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे थे स्टॉप। दिल्ली से भी प्रवासी मजदूरों का पलायन जोर पकड़ चुका था स्टॉप। कारखानों फैक्ट्रियों से लेकर तमाम काम धंधे बंद हो गए थे स्टॉप। लोगों के पास पैसा नहीं था स्टॉप। ऐसे में घर का भाड़ा चुकाने की समस्या खड़ी हो गई थी स्टॉप। यह हालत पूरे देश में एक जैसी थी स्टॉप पैरा। हालात की गंभीरता को देखते हुए तब दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए जो कदम उठाए थे उनकी चारों ओर जमकर तारीफ हुई थी स्टॉप। कामगार दिल्ली छोड़कर न जाएं इसके लिए दिल्ली सरकार ने सभी मकान मालिकों से कहा था कि वे प्रवासी मजदूरों और छात्रों से कोई किराया ना लें स्टॉप। अगर किराए के दबाव की वजह से किसी मजदूर परिवार को दिल्ली छोड़ने को मजबूर होना पड़ा तो ऐसे मकान मालिक के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी स्टॉप। तब सरकार ने यह भी संकेत दिया था कि इन मजदूरों का बकाया किराया दिल्ली सरकार दे देगी स्टॉप। मकान मालिक प्रवासी मजदूरों को घर खाली करने के लिए दबाव न डालें इसके लिए दिल्ली सरकार ने बाकायदा कड़े नियम जारी किए थे और मजिस्ट्रेटों को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी थी स्टॉप। ऐसा इसलिए भी जरूरी था कि दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरों की तादाद लाखों में है जो रोज कमाते हैं और खाते हैं स्टॉप। इनके पास कोई जमा पूंजी भी नहीं होती स्टॉप। पूर्णबंदी में औरों के मुकाबले प्रवासी मजदूरों के सामने संकट कहीं ज़्यादा बड़ा और गंभीर था स्टॉप। इसलिए तब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि मकान का किराया देने में असमर्थ गरीब किराएदारों के किराए का भुगतान सरकार करेगी स्टॉप। लेकिन आज यह मामला अदालत में है और सरकार अब अलग रुख दिखा रही है स्टॉप पैरा। दरअसल इस मामले पर 5 दैनिक वेतनभोगियों और एक मकान मालिक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था स्टॉप। इस साल 22 जुलाई को अदालत ने फैसला दिया था कि मुख्यमंत्री का वादा लागू किया जाना चाहिए स्टॉप। यानी अब दिल्ली सरकार उन मकान मालिकों को किराया अदा करे जिनके यहाँ रहने वाले
प्रवासी मजदूर भुगतान नहीं कर पाए थे। स्टॉप।